वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। ये तस्वीरें उस विमान की हैं जो एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दिल्ली पहुंचने से पहले ही ये विमान दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। बल्कि इस विमान हादसे में 7 लोगों की मौत तक हो गई। विमान हादसे में मारे गए लोगों की आप बीती बेहद दर्दनाक है। इस हादसे ने 7 परिवारों की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली हैं। हादसे में मारे गए पायलट विकास भगत के पिता डीएस भगत ने बताया कि उसकी चाची उसका रात 11 बजे तक खाने पर इंतजार करती नहीं, क्योंकि उसने फोन पर खुद कहा था कि वह खाना घर पर आकर ही खाएगा। अपने बेटे के बारे में बात करते करते पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कई लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन आज खुद जिंदगी की वो जंग हार गया। पायलट विकास भगत के पिता ने बताया कि उनका बेटा एयर एम्बुलेंस चलाता था, कई लोगों की जान बचाई, आप खुद चला बसा। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि विकास ने आखिरी बार अपनी मां से बात की थी और कहा था कि अगर हो सका तो रांची आऊंगा। दिल्ली में उसकी चाची रहती है। उसने चाची से कहा था कि मैं रात 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा और घर पर ही खाना खाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंचा। अक्टूबर या सितंबर से था 2022। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। सर कल आखिरी बार कब बात हुई है विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। फिर शाम में बात नहीं हुई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी। अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतजार की, बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे। दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया। बहुत सारे लोग फोन किए पर साइलेंट के चलते हमको पता नहीं चल पाया। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा करके देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था, 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया। वहां गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहां। उसके बाद मैं फिर चतरा आ गया। एक ही बेटा था मेरा। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर झारखंड के सीएम शिबू सोरेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसे दुखद बताया और कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। वो कल शाम की घटना है। जैसे घटना घटी हम लोगों को खबर आई, सभी पूरा प्रशासन इसमें लगा रहा और इसमें शायद 6-7 लोग टोटल जिनकी मृत्यु हो गई। काफी मतलब बड़ा दर्दनाक घटना है। अचानक मौसम भी खराब हुआ। अब इस विषय पर अब आगे डीजीसीए जांच करेगी, क्या घटना कैसे हुई, व्यवस्थित रूप से। सर सरकार की तरफ से कंपनसेशन, हाँ? सर सरकार की तरफ से कंपनसेशन वहाँ पे
अभी हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रूप से उनके इस घटना को लेकर सरकार चिंतित है, गंभीर। वहीं हादसे पर विमान कंपनी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। सुनिए विमान कंपनी का इस पर क्या कुछ कहना है। और सर हमें भी बहुत बहुत दुख है, फैमिलीज को अभी हम खुद ही शॉक में हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो लाइफ सेव करने ही गए थे किसी की। और ये एम्बुलेंस फ्लाइट थी, जो हमारा एक सेगमेंट था वो बिल्कुल ठीक गया है, फ्लाइट बिल्कुल सही गई है और वापस आते समय भी कोई एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट्स नहीं थे। पायलट्स दोनों ही कैपेबल पायलट्स थे और एक्सपीरियंस पायलट्स थे। जो फैमिलीज हैं और जो पैसेंजर्स जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए रेड बर्ड की तरफ से कंडोलेंसेस हैं हम दे रहे हैं उनको, एंड वी आर रियली शॉक्ड। और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपना सामान जो सीज करना था करके वो चले गए। थैंक यू। No, ma'am, we also don't know. We don't know. Operational requirements back? Yes, ma'am, everything. Sir, you know that they were experienced and that's all. Thank you. आपकी पायलट के फैमिली से कोई बात हुई है? हाँ जी, ma'am. They all also. We are in contact with them. बता दें आपको, रेड बर्ड एयरबेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से संचालित बीचक्रॉफ्ट C90 एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी। तभी सोमवार शाम को सिमरिया के जंगली इलाके में स्थित बरियातू पंचायत क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलट सहित विमान में सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। एक अधिकारी ने बताया कि विमान ने रांची हवाई अड्डे से शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी और लगभग 7:30 बजे लापता हो गया था। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद विमान का वायु यातायात कंट्रोल विभाग से संपर्क टूट गया था और ये फिर दर्दनाक हादसे की खबर आई। लेकिन जिस तरीके से विमान हादसा हुआ वो सवाल खड़े करता है कि विमान की जांच नहीं की गई थी, और अगर IMD की तरफ से पहले ही मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था तो फिर विमान को उड़ने की इजाजत दी तो किसने दी, ये भी एक सवाल बड़ा है। और जो भी इसमें आरोपी मिलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।